हेलो फ्रेंड्स। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि लॉगिन और लॉगआउट फंक्शनलिटी हम कैसे अचीव करते हैं, और इस वीडियो में हम चेकआउट करेंगे अगर कोई भी नया यूजर है जो हमारे एप्लीकेशन में साइन अप करना चाहता है, या अगर कोई हमारा पुराना यूजर है जिसको अपना पासवर्ड रीसेट करना है, तो ये दोनों फंक्शनलिटी हम कैसे अचीव करेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं, उससे पहले इंट्रो चला लेते हैं। तो चलिए आप समझते हैं हम साइन अप और फॉरगॉट पासवर्ड फंक्शनलिटी कैसे अचीव करेंगे। पर उससे पहले चलते हैं अपन नोटपैड में, और जो भी इसका कॉन्सेप्ट है पहले वहां पे चेकआउट करते हैं, फिर सिंपली यहाँ पे आके इसे कोड करेंगे। तो चलते हैं अपने नोटपैड पे। ये ओपन हो गया हमारा नोटपैड, और इस वीडियो को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला तो हमारा साइन अप पार्ट और दूसरा हमारा फॉरगॉट पासवर्ड पार्ट। तो इस वीडियो को हमने डिवाइड किया टू पार्ट्स में। सबसे पहला हमारा साइन अप और दूसरा हमारा फॉरगॉट पासवर्ड। अब साइन अप पार्ट में आपको क्या करना है, देखिए पिछली वीडियो में हमने अपनी लॉगिन स्क्रीन बनाई थी, उसी में नीचे हम एक और बटन बनाएंगे, साइन अप बटन। इस बटन के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे हम एक नए पेज में रिडायरेक्ट हो जाएंगे, जो हमारा साइन अप पेज होगा। ये हो गया हमारा साइन अप पेज। इसके अंदर सबसे पहले एक टेक्स्ट फील्ड बनाएंगे ईमेल एंटर करने के लिए, और दूसरी टेक्स्ट फील्ड हम बनाएंगे यहाँ पे पासवर्ड एंटर करने के लिए। और लास्ट में हमें एक बटन बनानी है जो है हमारी साइन अप बटन। ओके। अब जैसे ही इस बटन के ऊपर आप क्लिक करोगे, हमें फायरबेस एक इनबिल्ट फंक्शन प्रोवाइड करता है जो कि होता है क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड। इसके अंदर हमें दो पैरामीटर्स पास करने होते हैं, सबसे पहला तो आपका ईमेल और दूसरा आपका पासवर्ड। और ये दोनों पैरामीटर्स आप इन टेक्स्ट फील्ड से गेट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से हमारी रिक्वेस्ट फायरबेस में जाती है, और फायरबेस अपने एंड पे चेक करता है। मान लीजिए जो भी आपने ईमेल यहाँ पे एंटर करी होगी, अगर उस ईमेल आईडी से पहले ही फायरबेस में कोई यूजर एग्जिस्ट करता है, तो आपकी जो भी रिक्वेस्ट होगी उसमें एरर आपको शो अप हो जाएगा। या फिर आपने अगर ईमेल का फॉर्मेट या पासवर्ड की लेंथ 8 या 8 कैरेक्टर से कम रखी, तो भी आपको एरर मिलेगा। देन उसके बाद फायरबेस में एक यूजर क्रिएट हो जाएगा उस ईमेल आईडी से जो आपने फिलअप करी होगी। देन उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो हमारा साइन अप पेज था इसको हम रिमूव करेंगे, और हम रिडायरेक्ट करेंगे अपनी रैपर क्लास को। अब रैपर डिसाइड करेगा कि उसके पास डेटा है कि डेटा नहीं है, और इस केस में उसके पास डेटा होगा क्योंकि अभी हमने साइन अप किया है, तो सिंपली वो इसे होम पेज पे यहाँ पे रिडायरेक्ट कर देगा। तो ये है हमारा पूरा साइन अप का फ्लो। अब दूसरे पार्ट में हम चेकआउट करते हैं जो कि हमारा फॉरगॉट पासवर्ड। ये काफी ज्यादा इजी है। हम क्या करेंगे, सिंपली जो हमारा लॉगिन पेज होगा उसमें एक यहाँ पे टेक्स्ट देंगे फॉरवर्ड पासवर्ड, और इसके ऊपर जब यूजर क्लिक करेगा तो हम उसे एक नए पेज में रिडायरेक्ट कराएंगे, जिसमें सबसे पहले तो एक हम टेक्स्ट फील्ड देंगे जिसमें वो अपनी ईमेल आईडी एंटर करेगा जिसके लिए वो पासवर्ड रीसेट करना चाहता है। और सेकंड, नीचे हम एक बटन बनाएंगे रीसेट लिंक, और इस बटन के ऊपर हम एक फंक्शन कोड करेंगे जो हमें फायरबेस इनबिल्ट प्रोवाइड करता है, सेंड रीसेट लिंक। जैसे हम इस फंक्शन के अंदर ये ईमेल पास ऑन करते हैं, उसके बाद फायरबेस में रिक्वेस्ट जाती है और वो चेक करता है जो भी ईमेल आईडी आपने यहाँ पे पास ऑन करी है उससे रिलेटेड अगर कोई भी यूजर एग्जिस्ट करता है, तो सिंपली उसके ईमेल आईडी पे आपको रीसेट लिंक प्रोवाइड हो जाता है। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा फॉरगॉट पासवर्ड का पूरा फ्लो। अब इसको मैं थोड़ा स्लाइड करता हूँ और आपको शो करता हूँ कि स्क्रीन किस टाइप से शो अप होने वाली है। इसको करते हैं थोड़ा सा स्लाइड। तो देखिए, ये स्क्रीन हमने पहले वीडियोस में कोड अप करी थी, जिसमें हमारी एक ईमेल के लिए थी, एक पासवर्ड के लिए और एक साइन इन बटन। अब इसमें हम क्या करेंगे, नीचे एक और बटन बनाएंगे, रजिस्टर नाउ। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो आपका ये पेज ओपन हो जाएगा जो हमारा साइन अप पेज होगा। सबसे पहले इसमें आपको ईमेल एंटर करना है, देन जो भी आप पासवर्ड क्रिएट करना चाहते हो वो पासवर्ड आप क्रिएट करेंगे, देन इस साइन अप बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। देन हमारी रिक्वेस्ट फायरबेस में जाएगी, और वहां पे अगर कोई भी एरर नहीं होती है तो सिंपली वहां पे वो एक यूजर क्रिएट कर देगा। और उसके बाद हम इस पेज को करेंगे रिमूव, और यहाँ से हम अपने आप को रिडायरेक्ट करेंगे रैपर से, और रैपर रिडायरेक्ट करेगा होम पेज पे क्योंकि इस बार उसके पास डेटा होगा। और होम पेज आपका कुछ इस हिसाब से शो अप होगा, जो भी ईमेल आईडी से आपने यूजर क्रिएट किया होगा वो हम ईमेल यहाँ पे शो अप करेंगे। और बॉटम में आपको यहाँ पे शो होगा साइन आउट बटन, जो हमने प्रीवियस वीडियो में कोड किया था। ओके। तो ये हो गया हमारा साइन अप का पूरा फ्लो। अगर उसके बाद फॉरवर्ड पासवर्ड की बात करें, तो देखिए लॉगिन स्क्रीन पे हम एक और टेक्स्ट देंगे फॉरवर्ड पासवर्ड नाम से। जैसे ही यूजर इस पे क्लिक करेगा सिंपली वो इस स्क्रीन के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएगा। इसमें यहाँ पे आपको ईमेल फिलअप करना है, देन होगा हमारा नीचे एक बटन जिसपे होगा सेंड लिंक। इस पे हम अपना फंक्शन कोड करेंगे। उसके बाद अगर फायरबेस में ये यूजर एग्जिस्ट करेगा तो सिंपली उसकी ईमेल आईडी पे आपको रीसेट लिंक प्रोवाइड हो जाएगा। तो ये रहा हमारा पूरा फ्लो। अगर यहाँ पे आपको कोई भी इशू आया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जब अपन इसे कोड करेंगे तो मे भी आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और यहाँ पे हम एक पैकेज का यूज करेंगे जो होगा हमारा गेट पैकेज। हम इसको यूज करेंगे नेविगेशन के लिए। तो अब चलते हैं वीएस कोड पे और इसका कोडिंग पार्ट चेकआउट करते हैं। तो चलते हैं वीएस कोड पे, इसको करते हैं मिनिमाइज। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना कोडिंग पार्ट। पर उससे पहले जो हमें पैकेज यूज करने वाले हैं नेविगेशन के लिए, उसको पहले पॉपगेट कर लेते हैं, देन अपना कोडिंग पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए आपको अपने फेवरेट ब्राउजर पे विजिट करना है और वहाँ टाइप करना है pub.dev। जो आपको यहाँ पे पहला लिंक शो होगा डार्ट पैकेजेस, इसको ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है सिंपली गेट, और यहाँ आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद ये पैकेज शो अप हो जाएगा। इसको ओपन करेंगे और सिंपली इसका वर्जन यहाँ से कॉपी करेंगे और pubset.yaml के अंदर जाके इसे पेस्ट करेंगे और पॉपगेट कर लेना।
तो इसको करते हैं यहाँ से मिनिमाइज, VS कोड में जाते हैं pubsec.yaml के अंदर और डिपेंडेंसीज में इसे आपको यहाँ पे पेस्ट करना है, देन इसको सेव करना है। और आपको एक और चेंज करने पड़ेंगे इस पैकेज को यूज करने के लिए। सिंपली आपको जाना है मेन डॉट डॉट में और यहाँ पे मटेरियल ऐप कीजिएगा। सिंपली आपको यहाँ पे राइट करना है गेट मटेरियल ऐप। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे गेट और इसको कर लेंगे यहाँ से इम्पोर्ट। तो इसको करते हैं यहाँ पे सेव और ये हमारी फाइल में चेंजेस कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पे हमें दो पेज कोड करने हैं। सबसे पहला हमारा साइन अप पेज और दूसरा हमारा फॉरगॉट पासवर्ड पेज। पहले मैं उन दोनों पेज को कोड कर लेता हूँ, देन उनको स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इनका कोडिंग पार्ट। तो अब हमारा कोडिंग पार्ट पूरा फिनिश हो चुका है और अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमने यहाँ पे क्या कोड किया है। देखिए, सबसे पहले हमने बनाई है अपनी साइन अप डॉट डॉट क्लास। इसके अंदर वापस से दो हमने टेक्स्ट फील्ड बनाई है और एक फंक्शन कोड किया है जो है हमारा साइन अप फंक्शन। इसके अंदर जो आपको मेथड यूज करना है वो है क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड। और यहाँ पे आपने दोनों चीजें पास ऑन करनी है, पहला आपका ईमेल और दूसरा यहाँ पे पासवर्ड जो भी आपने टेक्स्ट फील्ड में एंटर किया होगा। सेकंड, यहाँ पे आपको नीचे यूज करना है गेट डॉट ऑफ ऑल और इसके अंदर आपको पास करना है रैपर क्लास जो हमने पहली वीडियो में कोड करी थी, जो डिसाइड करेगा कि इसको किस डायरेक्शन में प्रोसीड करना है। इसके पास अगर डेटा है तो होम पेज में, डेटा नहीं है तो लॉगिन पेज में। ओके, देन उसके बाद सिंपली यहाँ पे हमने स्कैफोल्ड के अंदर अपने दो टेक्स्ट फील्ड यूज किए हैं और नीचे हमारा एक बटन है जिसके ऑन प्रेस्ड इवेंट पे हमने ये फंक्शन को ट्रिगर किया है जो हमारा साइन अप फंक्शन है जो हमने यहाँ पे ऊपर कोड किया है। उसके बाद जो हमारी दूसरी स्क्रीन है वो है हमारी फॉरगॉट पासवर्ड स्क्रीन। इसमें यहाँ पे सिंपली हमने ये फंक्शन कोड किया है रीसेट पासवर्ड के लिए। इसमें आपको जो फंक्शन यूज करना है उसमें आप लिखोगे फायरबेस ऑथ डॉट इंस्टेंस और इसके अंदर मेथड जो है सेंड पासवर्ड रीसेट ईमेल और इसके अंदर आपको जो पैरामीटर पास करना होता है वो है आपकी ईमेल जो आप यहाँ टेक्स्ट बॉक्स में एंटर करोगे। देन उसके बाद इसकी बॉडी में सिंपली हमने एक टेक्स्ट फील्ड यूज करी और एलिवेटेड बटन और उसके ऑन प्रेस जो यहाँ पे मेथड होता है उसमें हमने अपना फंक्शन यूज किया जो कि है रीसेट फंक्शन। ओके, देन उसके बाद जो हमारी लॉगिन स्क्रीन थी इसके अंदर हमने यहाँ पे दो बटन कोड करी हैं। सबसे पहली बटन है यहाँ पे ये रजिस्टर नाउ, जिस पे अगर हम क्लिक करेंगे तो अपने साइन अप पेज पे जाएंगे। और सेकंड बटन है यहाँ पे फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो अपने फॉरगॉट पासवर्ड पेज में जाएंगे। तो अब करते हैं सबसे पहले रजिस्टर नाउ बटन के ऊपर क्लिक और देखते हैं हमारा साइन अप पेज। तो यहाँ पे हम इस बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये रहा हमारा साइन अप पेज। अभी आप अगर फायरबेस में जाएंगे तो आपको एक ही एंट्री शो होगी जो हमने पिछली वीडियो में कोड करी थी, तो वो मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ। तो ये रहा हमारा पहला यूजर जो हमने पिछली वीडियो में क्रिएट किया था। अब हम यहाँ पे एक नया यूजर क्रिएट करते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पहले शो करता हूँ और यहाँ पे हम अगर ये सेम ईमेल आईडी डालेंगे जिससे हमने पहले ही यूजर क्रिएट कर रखा है तो यहाँ पे कोई नया यूजर क्रिएट नहीं होगा, वो मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ। इसकी ईमेल आईडी है हमारे यहाँ पे test1@gmail.com और पासवर्ड है test1234 अब अगर हम साइन अप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कोई भी आपको नया ईमेल आईडी शो नहीं होगा। तो ये हमने किया साइन अप पे क्लिक और अब यहाँ पे आपको फायरबेस से एक एरर शो होगा जो आपको यहाँ पे VS कोड में चेकआउट हो जाएगा। ये आपको मैंने नीचे यहाँ पे शो कर देता हूँ ये एरर देखिए।
और यहाँ पे ये रहा हमारा एरर कि इस ईमेल आईडी से पहले ही एक यूजर एग्जिस्ट करता है, तो आपको यहाँ पे नई ईमेल आईडी से एक यूजर क्रिएट करना होगा। तो मान लीजिए हम टेस्ट 1 की जगह यहाँ पे हम कर देते हैं टेस्ट 2 और बाकी सब हम सिमिलर रहने देते हैं। अब अगर हम साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा एक यूजर क्रिएट होगा और हम होम पेज में रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो करते हैं साइन अप के ऊपर क्लिक। ये हमने क्लिक किया यहाँ पे, तो यहाँ से हमारा यूजर क्रिएट हो चुका है और ये देखिए आपको यहाँ पे सेंटर में शो होगा test2@gmail.com, जिससे हमने अभी साइन अप किया है। अब मैं आपको फायरबेस पे भी जाके शो कर देता हूँ कि ये यूजर हमारा एग्जिस्ट करता है। तो चलते हैं अपने फायरबेस कंसोल पे और इसको करते हैं यहाँ पे रिफ्रेश। तो यहाँ पे आपको दो यूजर दिखेंगे, टेस्ट 1 और test2@gmail.com। ये रहा हमारा यूजर जो हमने अभी क्रिएट किया है और ये यूजर जो हमने पिछले वीडियो में क्रिएट किया था। तो ये होता है हमारा पूरा साइनअप का प्रोसीजर। अब देखिए अगर मान लीजिए हम इस यूजर को साइन आउट करते हैं और उसके बाद वापस इस ईमेल और पासवर्ड से अगर हम साइन इन करेंगे तो आपका साइन इन हो जाएगा। तो सबसे पहले क्लिक करते हैं साइन आउट बटन के ऊपर जो कि बॉटम में है। तो ये हो गया हम साइन आउट और यहाँ पे हम डालते हैं test2@gmail.com, test2@gmail.com। यहाँ पे पासवर्ड फिल करेंगे test1234 अब हम करेंगे लॉगिन के ऊपर क्लिक, तो ये हम जाएंगे यहाँ से लॉगिन। ओके, तो ये था हमारा प्रोसीजर पूरा साइन अप का। अब हम यहाँ से लॉग आउट करते हैं और चेकआउट करते हैं कि जो हमारी फॉरगॉट पासवर्ड फंक्शनलिटी है उसको कैसे अचीव करेंगे। तो यहाँ से करते हैं सबसे पहले लॉग आउट। अब फॉरगॉट पासवर्ड फंक्शनलिटी के लिए आपके पास एक रियल ईमेल आईडी होनी चाहिए, क्योंकि उसी पे आपका लिंक आएगा जहां से आप अपना पासवर्ड रिसेट करोगे। तो यहाँ पे एक मैं नया यूजर साइन अप करता हूँ एक रियल ईमेल आईडी से। तो यहाँ से करते हैं रजिस्टर और यहाँ पे मैं ईमेल आईडी डालता हूँ जिसपे मैं पासवर्ड रिसेट लिंक गेट करूंगा और इसका हम पासवर्ड दे देते हैं test1234 तो यहाँ करते हैं साइन अप के ऊपर क्लिक और ये हम हो गए यहाँ पे होम पेज में रिडायरेक्ट। तो यहाँ पे इसे करते हैं रिफ्रेश और यहाँ पे आपको एक और यूजर शो अप हो जाएगा। तो ये रहा वो यूजर जो हमने अभी क्रिएट किया है जो एक वैलिड ईमेल आईडी है। ओके, देन इसके बाद अब चेकआउट करते हैं कि हम अपना पासवर्ड कैसे रीसेट करेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले करते हैं साइन आउट और नीचे क्लिक करते हैं फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर। तो यहाँ पे आपको वो ईमेल आईडी एंटर करनी है जिससे आपने यूजर क्रिएट किया था। तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ वो ईमेल आईडी जिसका हमें पासवर्ड रीसेट लिंक का एक्टिवेशन मिलेगा। अब इसके बाद अगर हम सेंड लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो उस ईमेल आईडी पे आपको फॉरगॉट पासवर्ड का लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पे करते हैं सेंड लिंक के ऊपर क्लिक और यहाँ से मैं ओपन करता हूँ वो ईमेल आईडी। तो यहाँ से ओपन करी हमने वो ईमेल आईडी और वहाँ पे आपको एक लिंक मिल जाएगा। तो ये देखिए टॉप पे हमारे पास ये एक लिंक आया है रिसेट योर पासवर्ड। अब यहाँ पे नीचे जो आपको यहाँ पे लिंक शो अप हो रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको पासवर्ड फिल आउट करना है। तो अगर आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप से एरर शो अप हो रहा है तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको अपने VS कोड में जाना है और यहाँ पे जो हमने दोनों डिपेंडेंसीज कॉपी करी थी इनको आपको यहाँ से पहले तो रिमूव करना है, फिर इस फाइल को सेव करना है और दोबारा से वो डिपेंडेंसीज यहाँ पे आपको पॉपगेट करनी है और अपना एप्लीकेशन आप एक बार रिस्टार्ट कर लेना, मतलब पूरा एप्लीकेशन क्रैश कर देना और दोबारा से रिस्टार्ट करना, फिर आपकी एरर यहाँ से चली जाएगी। तो यहाँ पे मैं आपको अपना डिवाइस शो अप करता हूँ और दोबारा से हम सेंड लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें एक और ईमेल मिलेगा पासवर्ड रिसेट करने के लिए। ओके, तो सबसे पहले करते हैं इस सेंड लिंक के ऊपर क्लिक और यहाँ पे ओपन करते हैं अपनी ईमेल, इसको करते हैं बैक और यहाँ पे आपको एक और लिंक मिला है अपना पासवर्ड रीसेट करने के लिए। तो इस लिंक के ऊपर करते हैं क्लिक और डिफरेंस क्या है, जो हमें प्रीवियस लिंक मिला था इस पे आप टॉप में चेक करेंगे एपीआई की के बाद यहाँ पे कोई भी एपीआई की मेंशन नहीं थी, इसीलिए हमें ये एरर शो हो रहा है। लेकिन आप जब इस नई वाले लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एपीआई की ये देखिए टॉप में शो अप होगी और जैसे ही एपीआई की इंसर्ट होती है यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप से इंटरफेस यहाँ पे शो अप होता है। तो जो हमारा पुराना पासवर्ड था वो था test1234। अब हम इसको चेंज करते हैं, हम डालते हैं test12345। यहाँ पे मैं आपको ये शो कर देता हूँ। ओके, तो अब हम इस पे सेव करेंगे तो हमारा पासवर्ड अपग्रेड हो जाएगा। तो इसको करते हैं यहाँ से सेव और यहाँ पे हमारा पासवर्ड चेंज हो चुका है। अब मैं आपको अपने एप्लीकेशन शो करता हूँ, ये रहा हमारा एप्लीकेशन। अब हम यहाँ से बैक करते हैं और अब इसमें वो ईमेल आईडी और पासवर्ड फिल करते हैं जो इसका पुराना पासवर्ड था। तो यहाँ पे हमारा पासवर्ड था टेस्ट और फिर था 1234। अब इसके बाद अगर हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ये लॉगिन नहीं होगा और जो हमारा VS कोड है वहां पे आपको ये एरर शो अप होगी। तो ये हमने किया लॉगिन पे क्लिक और इस बार हम लॉगिन नहीं हुए। और अब चलते हैं VS कोड पे और देखिए नीचे आपको ये फायरबेस ने एरर रिटर्न किया है, ये रहा आपका एरर, क्रेडेंशियल्स आर इनकरेक्ट। अब अगर यहाँ पे हम पासवर्ड करेक्ट कर देते हैं जो हमने अभी सेट किया है 1234, ये है 5। अब हम लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब हम अपने होम पेज में रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो ये करते हैं लॉगिन के ऊपर क्लिक और ये हम रिडायरेक्ट हो गए अपने होम पेज पे। तो इस तरीके से हम फॉरगॉट पासवर्ड की फंक्शनलिटी अचीव करते हैं। तो अगर हम पूरी वीडियो को रैप अप करें कि फॉरगॉट पासवर्ड और साइन अप हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। साइन अप करने के लिए सिंपली आपको फंक्शन क्रिएट
उसके अंदर आपको ईमेल और पासवर्ड एज ए पैरामीटर पास करने होते हैं, और फॉरगॉट पासवर्ड के लिए सिंपली आपको ईमेल पास करना होता है। और अगर आपको कोई भी एरर आता है फॉरगॉट पासवर्ड में, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो आपकी डिपेंडेंसीज थी इनको रिमूव करना, दोबारा से अपग्रेड करना और अपने प्रोजेक्ट को रिस्टार्ट कर लेना, तो मे बी ये एरर आपकी जा सकती है। ओके। और अगली वीडियो में हम देखेंगे अगर आपको ईमेल वेरीफाई करना होता है, या फिर इसमें जो भी एरर हैंडलिंग्स होती हैं जो हमें फायरबेस की साइट से मिलती हैं, उनको हम कैसे कैच करेंगे और यूजर्स को कैसे हम डिस्प्ले करेंगे। ओके। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आई होगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या फ्रेंड्स।